पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं अनारकली में। अनारकली आपको पता है एक बड़ा ही मशहूर बाज़ार है और आजकल हमारा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है क्योंकि हमें यहाँ पे मिलते हैं बड़े ही प्यारे लोग जिनसे हम करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार बातें। तो आज का हमारा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल हम करेंगे कि 1 टन पंख और 1 टन ईंट का वज़न कितना होगा, मतलब किसका वज़न ज़्यादा होगा किसका वज़न कम होगा, ये सवाल करेंगे हम लोगों से और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के अभी भी वही फ़ायदे हैं जैसे पहले हुआ करते थे? बस ऐसे ही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सबके साथ ही हैं। ठीक है, सबके साथ ही चल रहे हैं। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? जी वो हमारा ज़रा वक्फा हुआ था ना खाने का, तो खाना खाने गए थे। खाना खाने आए हैं तो टाइम ऊपर नीचे हो जाए वापसी पे तो कोई मसला तो नहीं होता? नहीं क्यों नहीं होता है अभी। हाँ जी होता है। पैसे कट जाते हैं? नहीं पैसे तो नहीं कटते, बस वैसे ही है, बता के आए तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट में ये फ़ायदा है पैसे नहीं कटते। नहीं पैसे क्यों नहीं कटते, सबके साथ ही है, मामला हैं हर चलें। चीज़ का होता है ना मामला। क्या खाया पिया फिर आपने ब्रेक टाइम में? बस खाना वगैरह खाया है। बेगम ने लंच नहीं दिया? नहीं जितनी सर्दी पड़ती है उनको हम खुद खिला रहे हैं, नाश्ता वगैरह खुद खिला के दे रहे हैं। नहीं, अपनी बेगम को खुद बना के देते? हाँ जी, बस वो उठे नहीं जाता है सर्दी में। बड़े ख्याल करते हैं आप, तो बड़े अच्छे शौहर हैं। हाँ जी, बस मैंने घर कल वाश किया सारा। हैं आप सारे काम कर लेते? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम क्या करती है, सोती रहती है? बस वो मेरा बेटा संभालती है। कितना है बेटा, उम्र क्या? 8 माह का है। 8 माह का है। बड़े अच्छे शौहर हैं आप तो। घर वाले कहते नहीं है कि तुसी तो रन मुरीद हो गए हो? नहीं मेरे ख्याल में करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका वो पार्टनर लाइफ पार्टनर है तो देखना पड़ता है। हेल्प करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कौन सा जरूरत। अब तो बच्चा 8 महीने का हो गया, बड़ा हो गया है, तो अब उसको कहे ना अब तुम शुरू करो काम। जितनी सख्त सर्दी पड़ रही है, जो अनमेरिड लड़की है बेचारी वो नहीं बैठ से उतरी, तो वो तो फिर बाल बच्चेदार। बड़े ये बात है कि एहसास है आपके अंदर, एहसास होना कितना ज़रूरी होता है? जी वो होना चाहिए, डिपेंड करता है, अगर आपका लाइफ पार्टनर भी आपका केयर करे तो वो भी आपकी केयर करती हैं या नहीं? जब कभी आप बीमार हो जाएं या आप ही करते रहते हैं हर वक्त? वो करती हैं। तो वो जो घर वाले नहीं कहते आपको कि असी बुढ़ी ब्याह के लिए आए हैं तेरे वास्ते, तू कम कर रहा होता है? नहीं वो डिपेंड करता है ना, देख रहे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, उनको पता ही है, सारे मामला देख रहे होते हैं घर वाले। बेगम की एक अच्छी आदत बताएं। वो खाना अच्छा बनाती है। और बुरी आदत? वो बहस करती है ज़रा। किस बात पे ज़्यादातर बहस होती है? वो आपको पता ही है, शॉपिंग वगैरह पे ज़रा होती है। हाँ, यही मैं कहने लगी थी कि हमारी जो बीवियाँ हैं, बेगमात हैं, उनके कॉमन मसाइल हैं वो यही हैं कि जी शॉपिंग नहीं करा। कहते हैं जी हर मंथ 1-2 सूट होने चाहिए हमारे पास नए। सूट जितने उतने कम? हाँ ऐसे ही है, वैसे वो हर फील्ड में बराबरी करती हैं। तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूँ ठीक है भाई 5-6 ब्याह आ रहे हैं, आगे शादी आ रही है, तो एक ही सूट में वो बुगदा के दिखाओ। तो वो कहती ये नहीं करना, वो नया सूट होगा। नया सूट होगा, हाँ ये तो है। नहीं करती हैं। मर्द हजरात तो जितने मर्जी कपड़े बदल लें या जितने मर्जी पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी ऐसे आपको भी शौक है कपड़ों का? जेलसपन नहीं है ना, हमने अगर सिंपल शलवार कमीज भी पहनी है, हमारे सामने कोई हीरा भी सोना भी। कभी मर्दों ने आपस में कहा है ओ यार बास्कर कितनी बारी तू एक सूट पहना है? इस काम के लिए अल्लाह ने औरतों ने वो पैदा किया है ना, ये काम औरतों को अच्छा लगता है। मर्द अगर रोना शुरू करते तो अजीब सा नहीं लगेगा। मर्द को रोना नहीं आता? मर्द को रोना आता है पर वो दिखाता नहीं है, वो अपने आप को छुपाता है। वो कहता है क्योंकि अगर वो रोना शुरू कर दे तो औरत जो सी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है। कहती इसने तो मुझे संभालना होता है, मैंने रोना होता है, इसे चुप कराना होता है, अब इसको कौन चुप कराएगा? ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। औरतें तो खुद रो रही होती हैं, उनको चुप कराना नहीं आता, उनको रोना आता है बस। कितना अर्सा हुआ है शादी को आपकी? नहीं माशाल्लाह मेरी हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो जब शादी का पहला दिन था तो याद है दोस्तों ने क्या कहा था कि अभी भी वक्त है, भाग जा, शादी ना कर? बस वो तो या आप कह रहे थे कि भाई मैंने तो ये लड्डू खाना ही खाना है? देखें जी ये वो चीज़, ये वो लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया, तो बेहतर नहीं खा के पछता लें।
हाँ ये बात तो है। चलें फिर हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल ये है कि एक टन पंख और 1 टन ईंट का वजन कितना होगा? देखें जी, जैसे एक रुई है, कॉटन में मिसाल ले लें, वो ऐसे ही है, उसका वजन ईंट से ज़्यादा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्योंकि ईंट का वजन तो एज इट इज़ रहना है, एज इट इज़ रहना है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो गीली भी हो जाए या सूखी भी हो जाए, वो एज इट इज़ ही रहेगी। रुई के पास ऑप्शन है, वो गीली होने उसका वजन बढ़ जाएगा। सही है। चलें, यानी कि आपका सवाल का जवाब है कि पंख। हाँ जी, पंख होगा। अच्छा जी, गलत जवाब हो गया। हर चीज़ का वजन होता है। ईंट देखे ना आपने, अगर आपने साइंटिफिक सवाल पूछा है तो मैंने उसका साइंटिफिक जवाब दिया है। अगर आप वैसे पूछे ना तो ईंट का वजन ज़्यादा होता है। अब आपके पास सामने 1000 पंख भी हों, 1000 पंख भी हों आपके सामने, ये मेरे कुलीग्स हैं सारे, मजाक उड़ा रहे हैं आपका? मजाक उड़ा रहे हैं। मैं गस्टेड ऑफिसर हूँ ना। ये वो हैं जो बेगम के नीचे लगे हुए बात नहीं कर सकते। आप भी तो वही हैं। लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ ना। अच्छा, ये नहीं कि आप ऑन कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप जो रन मुरीद है लेकिन सबके सामने है। रन मुरीदी नहीं होती, रन मुरीदी होती वैसे क्या होती है रन मुरीदी? किसे कहते हैं? मुरीदी होती है कि बस बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। लेकिन इसमें कोई हर्ज तो नहीं? हर्ज नहीं है, कि बीवी को भी चाहिए कि वो भी मर्द की हाँ में हाँ मिलाए ना। ये तो फिर वो बीवी ही नहीं होगी फिर। मर्द रन मुरीद हो सकता है और तो मर्द मुरीद नहीं हो सकती। हाँ, ये एक नया नाम आपने दिया है कि रन मुरीद हो गए, सारे कहते हैं रन मुरीद है। अब मर्द मुरीद भी तो कोई हो ना। ऐसी औरतें होती हैं जिनकी जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक उनका शौहर ही होता है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती है। वो अपनी सारी जिंदगी इस चीज पे गुजार देती हैं कि हाय ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, ऐसे ही करना है। मिसाल लेता हूँ, मेरी वाइफ ना पिछले कोई 5-6 दिनों से बीमार थी, ठीक नहीं हो रही थी। तो मैं ठीक किया आपने? बता रहा हूँ ना आपको, आप सुने तो सही, बड़ा आपको भी हंसी आएगी। उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा आप रेडी हो जाओ। कहती क्यों, क्या हुआ? मैं कहा शाम को कहीं बाहर जाना है। कहती बाहर, मैं सुना लिबर्टी चलते हैं, कोई शूज़ वगैरह ले देता हूँ, कोई सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। आप यकीन करें, जो एक हफ्ते में उठ के नहीं बैठ रही थी, वो 5 मिनट में तैयार होकर मुझे कॉल बैक कर रही कि मैं रेडी हूँ, आप आ नहीं रहे। मैं कहते आ रहा हूँ, मैं उड़ के तो नहीं आऊँगा ना, बाइक पे हूँ। कुछ 10-15 कॉलें इसी तरह ही हो गई हैं। उसको मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो उसको मैंने लारा लगा दिया, उसका जूतों का और सूट का, शॉपिंग का। उसको मैंने क्या किया है, यानी आगे लेके गया हूँ, वहाँ से साथ एक डॉक्टर था, उसके पास दिखा के वापस आ गया। ठीक है, यानी कि तमाम मर्द हजरात, शादीशुदा हजरात यही करें कि अगर आपकी बेगम ना उठ रही हो बेड से तो आप उसको कहें कि बेगम सेल लगी हुई है या ना भी लगी हुई है, आओ मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊँ, वो उठ के बैठ। हाँ जी, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अच्छा, तो अब ये बेगम ने अगली दफा आपका ये नुस्खा सुन लेना तो बेगम ने कहना अब नहीं मैंने मानना। तरीके से बात कर लूँगा ना। मुझे किसी ने बताया कि फलां जगह पे सेल लगी है, अगर आप एग्री हो चले, उसको वो बात देर में नहीं आएगी। बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स का बहाना कर लीजिएगा कि आओ चलो किसी इवेंट पे चले। आपको पता है, वो तो उसके पास 2 दिमाग होते हैं, वो एक दिमाग से कुछ मर्द के बाद 2 दिमाग। हाँ जी, वो पता तो उसको पता होता है कि मैंने कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। क्या बात है। अब डिपेंड करता है, बीवी भी उसकी वैसी ही हो ना। अगर बीवी उसकी उससे 4 गुना आगे हो तो वो तो परेशान हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि अब आपकी डिमांड ये है कि रन मुरीदी के बाद अब मर्द मुरीदी भी आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आनी चाहिए, अंडरस्टूड है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई अच्छा पैगाम आप देना चाहते हैं हमारे मर्द हजरात को? जी बस ये है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, कोशिश करें कि छोटी मोटी बातें होती हैं, मियाँ बीवी में 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी बात 2 बंदों से 3 बंदों में चली जाती है, यानी फैमिली में चली जाती है, तो फिर वो एक बहस बन जाती है, वो फिर वो बात नहीं जाती, उसका कोई हल नहीं है। हल उसका सिर्फ वही है जब आप तक बात है, आप दोनों मियाँ बीवी के अंदर बात है, तो तब तक वो आप मामला हल हो जाए। जब 3 से 4 बंदे, 4 से 5, फिर वो नहीं होती बात। अच्छा, ये पैगाम जाते जाते वैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि वो अभी आपने देखा होगा कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक अलहदा हो गए, शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। वो पिछले को 1.5 साल से इनका मसला चल रहा था, इनका आपस में नहीं बन रही थी, तो शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली, सही किया? देखें जी, इस्लामी तरीका अपनाया है, अच्छी बात है। आप देखें ना, आप ये देखें कि एक मशहूर एक्ट्रेस है, वो एक क्रिकेटर के साथ चल रही है। सानिया मिर्ज़ा को तो एक लेवल है ना। बस वो डिपेंड करता है, असल में ना हमारे मुल्क में ना निकाह को आम नहीं किया जा रहा, दूसरी चीज़ों को, तो रिलेशनशिप उस मामले को जिया, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ जी, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है कि बजाय कि आप उस तरफ जाएं, आप ये, उससे बेहतर है कि आप ये जाए। आप अगर आप जो है वो अगर आप शादी की ऑप्शन आए, कोई लड़की आपके पीछे पड़ जाए कि मेरे से शादी कर लो, तो अपनी बेगम को कैसे मनाएंगे?
ये बड़ा टिपिकल सा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। करेंगे आप उससे शादी करेंगे या कहेंगे नहीं पहली बेगम नहीं मानेंगे? नहीं, बस वो बेगम आजकल मुझे कुछ कभी कभी गुस्से में आया ना तो मुझे कहते तुमने कितने कुड़ी देनी है, तो मैं उसको भी एक तस्वीर सेंड कर देता हूँ कि ये इंटरेस्टेड है। 2-3 दिन सही गुजर जाते हैं, अच्छा, चौथे दिन फिर वही मसला। अच्छा, तो फिर आप दूसरी तस्वीर को इंटरनेट से तस्वीर निकालते हैं? उसी की कोई और तस्वीर भेज देता हूँ ना। अच्छा, उसी लड़की की। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू भाई। व्यूअर्स, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके और बड़ी मज़े की इन्होंने बातें की। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इनसे बात करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं, हमने उनसे भी बात करनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम कमर अब्बास है। कमर अब्बास जी। बचपन में आपको मजाक उड़ाते होंगे कमर कमर कह के? हो जाता था ऐसा। है ना? हाँ, अब भी होता है। अब भी होता है? कौन मजाक उड़ाता है? स्टूडेंट्स भी उड़ाते हैं, दोस्तों में भी हो जाता करते क्या है? है। मैं टीचिंग भी करता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। लग रहे थे, आपकी आवाज़ से पता लग रहा था कि आप टीचर हैं। अच्छा। सख्त वाले टीचर हैं या पोलाइट? डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है। स्टूडेंट कैसा? हाँ, स्टूडेंट कैसा है। कोई उबाश लड़का नजर आ जाए, लड़की तो वैसे नहीं होती है। दोनों ही होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। अच्छा, तो बताइए मुझे, तो फिर उनके साथ कैसे डील करते हैं आप? टैकल कर लेते हैं, उन्हें थोड़ी सी ट्यूनिंग कर लेते हैं, समझा शट अप कॉल दे। शट अप कॉल देके। वेरी नाइस। अनारकली बाजार में इस वक्त क्या कर रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा फ्री टाइम था तो मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग कर लें। शॉपिंग कर लें। तो बनिस्बत मॉल्स के यहाँ पे ज़रा कम प्राइस में होते हैं कपड़े? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो मॉल से लेते इतना टाइम होता नहीं है, शॉर्ट टाइम में आप मॉल से शॉपिंग कर लेते हैं, तो ज़रा मुझे करीब पड़ा था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं करीब ही रहते हैं आप? नहीं, मैं शादबाग में रहता हूँ। शादबाग में रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, हमारा सवाल है आज का, कॉमन सेंस का सवाल है कि 1 टन पंख का वज़न ज़्यादा होगा या 1 टन ईंट का? तो टन है, दोनों का तो इक्वली होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका, कॉमन सेंस है आपने। दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का कोई दिलचस्प वाकया शेयर करना चाहें या कोई बात शेयर करना चाहें हमारे साथ? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको प्लीज़ लाया जाए। 2-2.5 साल से जिस तरह हमारे मुल्क में चल रहा है, हालात जिस तरह चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस आम आवाम उसको फेस कर रही है, तो काइंडली जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ और जो अवामी नुमाइंदा उसको लाया जाए ताकि गरीबों का कुछ सोचा जाए और हमारा मुल्क क्राइसिस से बाहर निकले। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी। आपको पता है कि बस अब वोट के दिन करीब आने लगे हैं, अपना वोट ज़रूर डालिएगा। और किसी ऐसे बंदे के लिए, जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जब आप वोट डाल रहे हैं तो देख लीजिएगा कि आप 5 साल के लिए ये वोट डाल रहे हैं, तो रिग्रेट मत कीजिएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं है, नोखे इत्थे लाहौर नाल यारो पूरा लाहौर जगदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं अनारकली बाज़ार में और शो का दोबारा से आगाज़ करते हैं आज के सवाल से, जो कि सवाल वैसे हमारा आज हो नहीं पा रहा। लोग जो हैं वो अपने ही दुखड़े मुझे सुना रहे हैं, मैं अपने दुख किसको सुनाऊं। तो चलिए हम आपसे ही कर लेते हैं ये सवाल कि 1 टन पंख का वज़न ज़्यादा होगा या 1 टन ईंट का? तो इसका जवाब मैं दूंगी प्रोग्राम के आखिर में। अभी हम बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग हमें बता दें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अतीक रहमान। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सही। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ घूम रहा था, जो सांस लेते हुए मुर्दे लोग हैं उनको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। रोज़ घूमता हूँ कि जो सांस लेते हैं और मुर्दा होते हैं, कोशिश करता हूँ किसी से मुझे गुफ्तगू करूँ और वो मुर्दा भी हैं और सांस भी लेते हैं। हाँ, सांस लेते हुए जो मुर्दे होते हैं। अच्छा, ये एक नई टर्म आई है। हाँ, वो ख्याली तौर पे ज़िंदा होते हैं, बाकी उनकी ज़मीर जो है वो मुर्दा होते हैं। अच्छा, तो ये कब आपको महसूस हुआ कि ये इनके ज़मीर मरे हुए हैं? जब से मुझे अकल आई हुई, कोई तकरीबन पहला प्रोग्राम मैंने किया था 2014 में बुनेर के अंदर, और 2014 था जब से मुझे ये ख्याल आया था। प्रोग्राम किया था, क्या करते हैं आपने? तो कहा फार्मास्यूटिकल नहीं, आपका काम? वो तो मैं 2014 से मैंने ग्राउंड के ऊपर काम शुरू किए हैं,
यही पब्लिक प्रोग्राम, जो आप उसको जलसा बोलो, एहतजाज बोलो, जो भी बोलो, वो ये था कि मैं ये सोचता था कि जिस तरह मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, पुलिस में पकड़ते हैं कि आपके पास हेलमेट नहीं है, मैं आज की बात बता रहा हूँ जो आजकल हो रहा है, वो कि आपको हम फ़ाइन करते, क्यों? आपने वायलेशन की, किस चीज़ की? आइन की। जब ये मुल्क बना, ये आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा, एक मुआहिदा हुआ है हमारे साथ कि हम आपको कुछ देंगे आवाम को, ठीक है। आवाम इसके ऊपर अमल दरामद करेगा। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है जब हमारा मुल्क बना कि जिसके पास पाकिस्तान की CNIC हैं, फ्री तालीम, रियासत की ज़िम्मेदारी है फ्री तालीम, फ्री इलाज, रहने के लिए घर, हुनर के मुताबिक रोज़गार, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सहूलियात, पीने के लिए साफ़ पानी, ये तमाम चीज़ रियासत देगी। हमें तकलीफ़ होती है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं, कैंसर के मरीज़ घर में तड़प तड़प के मर जाते हैं, इलाज नहीं होता, हमारे बच्चों को खुराक नहीं मिलता, खुराक की वजह से अपने ख़त तक नहीं पहुँच सकते, वो माजूर हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, हमारे ख़वातीन को कुछ नहीं मिलता, तालीम यहाँ नहीं, ये बड़े लोगों के बच्चे अमीर हो जाते हैं, उनको तालीम मिलता, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और ये रियासत सिर्फ हमारे ऊपर FIR करते हैं, हमारे ऊपर इसके कानून सिर्फ हमारे हद तक महदूद हैं, और हम सारे लोग, ये पुलिस के पर्चे हमारे ऊपर होते हैं। मैंने कल ये फ़ाइन हम लोग रोज़ देते, जब नहीं देते क्या बिला वजह पर्चा हुआ है आप पे? नहीं, मेरे पास हेलमेट ना हो, ये लाइसेंस ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे रियासत ने क्या दी, मैं क्यों इस रियासत को मानूं जो मुझे कुछ ना दे और मुझसे ये मुतालबा करे कि आप इसके ऊपर फॉलो करो। मेरे पास तो तमाम चीज़ें पूरा है, लेकिन मैं क्यों हेलमेट पहनूं, मैं क्यों आपका लाइसेंस बनाऊं जो आप मुझे कुछ नहीं देंगे? आप तो मुझे दो ना। क्या दें आपको? मुझे ज्वाइन के अंदर ये लाइसेंस किसने बताया? ये रियासत कह रहे हैं ना, आइन में लिखा हुआ है ना, हेलमेट आइन में बता रहे हैं ना, जो मुझे फ्री तालीम की ज़मानत आइन ने दी है, फ्री इलाज की ज़मानत आइन ने दी है, ऑनर के मुताबिक रोज़गार आइन ने दिए, रहने के लिए घर आइन ने दिए, पीने के लिए साफ़ पानी आइन ने दिए, अमन, तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, बुनियादी सहूलियात आइन ने दिए। किसको? आपको मिले? मुझे दिए? कब दिए? मैं आज इस वक्त हज़ारों मरीज़ दिखाता हूँ जिसको हार्ट अटैक हुए होंगे, एक्सीडेंट हुए होंगे, वेंटिलेटर की ज़रूरत होगा, बेचारों को वेंटिलेटर नहीं मिलता। किसने देने? रियासत ने देने। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, बड़े बड़े लोगों को मिल रहे हैं। तो मेरे ऊपर क्यों ये कानून लागू हो रहे हैं? मुझे ये लोग क्यों नहीं दे रहे? लोग क्यों नहीं पहुंच रहे? आपने हेलमेट और लाइसेंस नहीं बनाना? मेरे पास है, मेरे पास हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन आपने नहीं पहनना है। मैं नहीं पहन रहा हूँ। मेरे पास अभी भी जी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ, ये क्यों फ़ाइन दे रहे हैं? ये क्यों नहीं पूछ रहा? फ़ाइन दे दे, पूछे ना, आप चलें, ये तो आप सोच रहे हैं ना, बाकी लोगों को तो ख़राब ना करें। मैं ख़राब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि आप पूछे, मैं पूछने की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी बात सुने, देखिए अगर कोई बुरा है तो आप क्यों बुरे हो रहे हैं? आपने वो मिसाल नहीं सुनी। मिसाल क्या है, बल्कि ये हमारे दीन में है कि जैसी राया वैसी हुक्मरान, यानी कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान भी होंगे। जब आप गलत होंगे तो हुक्मरान कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ठीक होंगे? आप कह रहे हैं ना कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं लाइसेंस क्यों बनाऊं, ये करूं वो करूं। आप ही जब गलत होंगे तो हुक्मरान कैसे आपके साथ ठीक होंगे? एट द सेम टाइम वो भी कहें कि ये हेलमेट और लाइसेंस नहीं करते, मैंने नहीं इनको कुछ देना। मैंने ये नहीं कहा कि लोग ना पहने, मैं कह रहा हूँ जब ये आपको फ़ाइन दे रहा, फ़ाइन लो, हेलमेट पहनो। मैंने कहा मेरे पास है लाइसेंस, मैंने बनवाया, मैं मुतालबा करता हूँ कि मुझे मेरा हक दो। ये लोग हक क्यों नहीं मान रहे आइन के अंदर जो लिखा हुआ है? मैंने तो ये नहीं कहा कि हेलमेट ना पहनो, मैं कह रहा हूँ जितने सांस लेने वाले मुर्दे लोग हैं, ये आइन के अंदर जो इनका हुकूक है, ये क्यों नहीं मांग रहे? मैं ये कह रहा हूँ जो हार्ट अटैक का मरीज़ पड़ा हुआ है, जो एक्सीडेंट होके इमरजेंसी के अंदर जाते हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होता है, वो क्यों मुतालबा नहीं करते कि मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत है? कौन से हॉस्पिटल में आपको नहीं मिला? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इमरजेंसी के अंदर चले जाओ, वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर किसी को भी नहीं मिलेगा। किसी एक हॉस्पिटल का नाम बता दें। आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, लोग खुद एम्बोबैग से, मरीज़ खुद एम्बोबैग से मरीज़ को देते हैं। आप चापा लगा के कहीं भी चले जाओ, वेंटिलेटर हर टाइम नहीं होता। दूसरी चीज़, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनी की मेडिसिन मुझे दिखा दो। आप किसी भी पाकिस्तानी के पास चले जाओ, मुझे फ्री घर दिखा दो किसी के पास हो। किसी भी पाकिस्तानी के पास चले जाओ, किसी के पास पानी, साफ पीने का पानी हो, मुझे दिखा दो। किसी भी पाकिस्तानी के पास चले जाओ, उसको फ्री इंसाफ मिलाओ। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया, अल्लाह करे पहुँचाओ। तो मैं आपसे इसलिए मिला कि मुझे 3 लोग मिले
तो सांस भी ले रहे हो और ज़िंदा भी हो। तो ये माइक लेके या आप इबादत समझ के घर घर की बात पहुंचाओ। जो आप आइन के अंदर, मैंने तो आइन नहीं बनाया, किसने बनाया? ये पाकिस्तान के जो टॉप लोग थे, अच्छे लोग थे, जिसने पाकिस्तान ये अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, उन लोगों ने बनाया। और ये हमारा हक है, हमारे लिए उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, इसलिए दी कि हम इज़्ज़त से रह सके। और ये हम लोगों ने आज सोए हुए, हमारी ज़मीर मर गए, हम सिर्फ सांस लेने तक महदूद रह गए। ये लोगों तक मैसेज पहुंचाओ ताकि हम असल जो हमारी ज़िंदगी हम उस पर चल सके। ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप आप लोग जाग गए होंगे। और जब लोगों के दिल में इतनी भरी हुई बातें होती हैं तो वो चाहते हैं कि वो निकालें, और जैसा कि इन्होंने भी निकाल लिया। कुछ बातें इनकी ठीक भी थी, कुछ बातें नहीं भी ठीक थी। तो पहले तो ज़रूरत ये है कि इनफरादी तौर पे अपने आप को ठीक किया जाए, अपनी चीज़ों को ठीक किया जाए। हमने देखा है, मैं अक्सर जो हमारे पाकिस्तानी लोग अब्रॉड जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो मैंने देखा है हार्डली 2 डेज़ या 3 डेज़ वो पाकिस्तान में रूल्स फॉलो करते हैं। कचरा नहीं फेंकते, बाहर रैपर देखें तो वो उठा लेते हैं, सिर्फ 2 से 3 दिन। उसके बाद जब बाकी लोगों को देखते हुए कहते हैं यार छोड़ो, पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, जो मर्ज़ी करो, कानून तोड़ो, सिग्नल तोड़ो, जो मर्ज़ी करो। तो ये 2 से 3 दफ़ा होते हैं। ये जज्बा कुछ देर के लिए जागता है और फिर पाकिस्तानी अवाम वैसी हो जाती है। आई होप आप लोग इस चीज़ के साथ, मेरी इस बात के साथ एग्री कर रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं जो इस वक्त अनारकली में मौजूद हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम महमूद है। आसिम, आप क्या करते हैं? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ। दीनी ज़बरदस्त, दीन की तालीम। तालीम। हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप अनारकली में क्या कर रहे हैं? अभी मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए आया था, आउट कर ली है शॉपिंग? हाँ, कर ली है। किस चीज़ की शॉपिंग? मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं ना अनकरीब जा रहा हूँ विज़िट पे, आउट कंट्री जा रहा था, सऊदीया जा रहा था। अरे ज़बरदस्त। इस हवाले से कुछ मैंने हार रोड से चीज़ें ख़रीदी हैं व्लॉगिंग के लिए। तो व्लॉगिंग के लिए? हाँ जी, मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना। मेरा क्या करते हैं व्लॉगिंग में, क्या बोलते हैं? अभी मदीना में जाऊँगा, ज़ियारात करवाऊँगा इस हवाले से। और बेसिकली मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ छोटे छोटे इस्लाम टॉपिक पे, ठीक है, इस्लामिक वीडियोस बनाता हूँ। तो आपसे मैं बात आज ये करना चाहता हूँ, अभी ये जो ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे, ये सोशल मीडिया पे शुएब मलिक ने ये जो दूसरी शादी की है, लोग नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैं इन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, हमारे लिए आइडियल मॉडल जो है ना, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है। कुरान मजीद ने हमें यही बताया है, ठीक है। अब देखो, हमें हमारा हक नहीं बनता हम उसको बातें करें या हम इसको नेगेटिव बिहेव दें। देखो, हमारा दीन जब इजाज़त दे रहा है, एक बंदे के पास बजट है, वो अफोर्ड कर सकता है, शादी कर सकता है। हम कौन होते हैं भाई उसको गलत कहने वाले, ठीक है। एक बंदे के पास बजट है, उसको शादी करने दो। हमारा दीन इस्लाम। एक मिनट, तुम्हारी बेगम ने इजाज़त दी है तुम्हें दूसरी शादी की? खुश हो रहा है बेचारा। चलो भाई, अच्छा हाँ बताएं। तो हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पब्लिक में आके इन लोगों की इंसल्ट करें, इनको बुरा नेगेटिव बिहेव दें। तो ऐसी चीज़ें को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर कोई मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसा करता है ना, हमें भाई अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखो वो अल्लाह के नबी की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एक क़यामत की निशानी भी है कि क़यामत के नज़दीक औरतों की कसरत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे शादियां करेंगे तो हम इनको कवर कर सकेंगे। देखो, अभी मार्केट में एक मिनट, मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैंने अपने मियाँ को कहा कि अगर आपने शादी करनी हुई ना तो आप किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी कीजिएगा, या उसकी 4 दफ़ा डिवोर्स हुई हो, या वो बेवा हुई हो, चाहे उसके 4 शौहर मर गए हों, तो आप उससे शादी कीजिएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं ना, वो शादी करते हैं शौक़ से, पसंद से, खूबसूरती से। तो आप सवाब कमाएं ना। आप जो तलाक याफ्ता हैं या बेवा हैं, जो कम हैं, जो कोई झोंपड़ी में रहने वाली औरतें हैं, जिनको कोई मुंह नहीं लगाता है, उनसे शादी करें। तो क्या हर्ज है इसमें? डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शुएब मलिक को चाहिए था किसी जो है वो बेहतरीन लड़की से, किसी गरीब घराने की लड़की से शादी कर लेता। हाँ, तो ठीक है, आपकी ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग इस पे एक्शन ले रहे हैं, इसको बुरा भला कह रहे हैं, और जो लोग बजट है, अफोर्ड करते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे शादी, ठीक है, उनको करनी चाहिए यार। और सबसे पहले तो एक मैसेज उन लोगों को, ये जो यंग जनरेशन है, देखो हम लोग पता है क्या करते हैं, जितनी देर घर का सामान नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा घर नहीं है, उस वक्त तक हम शादी नहीं कर सकते।
ठीक है, इतना निकाह को हमने मुश्किल कर दिया है, डिफ़िकल्ट कर दिया। और ये जो ज़िना है ना हमारे माशरे में इतना आसान हो चुका है ना, इतना आसान हो चुका है कि इसके लिए हमें ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सकता है ना आप अपने बच्चों की शादियाँ करें, इसके साथ आप भी गुनाह से बचेंगे और आपके पेरेंट्स भी बचेंगे। ठीक है, हमारा माशरा पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अभी वक्त नहीं है, मैंने घर जाना है, मेरा घर दूर है, तो मैं एक पोइट्री डेडिकेट करके इजाज़त चाहूँगा आपसे। हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने अब भी है, अगर याद तो काफिर के तराने अब भी है, नहीं याद तो मुझे हक की सदा याद नहीं। और बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल, कितने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं। और आज अपनी ज़िल्लत का सबब ये है शायद कि आज हमको अपना ही खुदा याद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया मुझे पब्लिक के सामने बोलने का सोशल मीडिया पे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप अपने टूर पे जाएं और एंजॉय कीजिएगा और अच्छा अच्छा कंटेंट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम थैंक यू। व्यूअर्स, बात आपने इनकी सुनी और आपने एग्री भी किया होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक मर्द जो है वो एक इंसाफ कर सकता है और अल्लाह ताला की ज़ात ही जो है ना वही इंसाफ कर सकती है। वैसे हमारे मर्द हज़रात जो है ना बीवियों से डरते भी बहुत हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़म अली महर है। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी काम करता हूँ। अरे ज़बरदस्त। इससे पहले क्या करते थे? कहीं आप इंजीनियर तो नहीं है? नहीं, नो नो नो, इससे पहले मैं स्टडी करता था और एक फैक्ट्री में जॉब करता था। क्या कब आपको ख्याल आया कि कैमरा ख़रीदूं और हसीनाओं की तस्वीरें लेना शुरू कर दूं? जी, हसीनाएँ तस्वीरें तो खुद बनवाती हैं। और वैसे मैं जा रहा था कहीं तो एक ना हॉल के बाहर एक लड़का वीडियो कर रहा था, तो उसे देखा तो फिर मेरे भी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी वीडियोग्राफर लड़कियों को अपने पीछे लगवा लूं। नहीं, लड़कियाँ खुद ही आती हैं, मैं नहीं मंगवाता, खुद ही आ जाती हैं। अरे भाई ज़रा इस पोज से खींचना, कभी इस पोज से खींचना है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। कभी फोटोग्राफर भी होते हैं, किसी एक लड़की जो उनको पसंद आ जाती है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, ये बात जो है ना, ये बात झूठ है। किसी एक लड़की के पीछे नहीं पड़ जाते। मतलब कोई वो काम जब चल रहा हो ना, कोई काम करवाना चाह रही हो, फोटो बनवाना चाह रही हो, फिर उसका तो काम लड़कियां भी डेफिनेटली अपने आप को एकदम ना स्पेशल फील करना शुरू कर देती हैं। वो फोटोग्राफर है ना, वो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गया, मेरी फोटोज ले जा रहा है। हाँ, ऐसा वो फील करती हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि हर फंक्शन पे कोई ना कोई नई लड़की आ जाती है, तो वो उसकी गलतफहमी फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब और से और खूबसूरत लड़की आ जाएगी तो पहली वाली की गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलिए ज़रा मुझे बताइए कि एक टन पंख का वजन ज़्यादा होगा या एक टन ईंट का? दोनों का सेम ही होगा, ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल सही है, आपकी कॉमन सेंस अच्छी है। बताइए, मुझे कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हर बंदे के लिए, जो कि मेरा जो है ना ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है। कि जो लालच होती है ना, लालच, ठीक है। वो इंसान के अंदर 1000 खूबियाँ होना, तो एक लालच 1000 खूबियों ख़त्म कर देती है। जैसे बहादुरी, दिलेरी, नडरी, इंसान का रोब, दबदबा, इसके अलावा और बहुत सी खूबियाँ जो है ना वो एक लालच ना ख़त्म कर देती है। देखिए आप, हमारे अदारों में जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो एक लालच होता है, पैसे का, डॉलर का, जर ज़मीन का, किसी भी चीज़ का लालच हो, तो उनकी सारी खूबियाँ जो होती हैं ना, उनकी कॉमन सेंस, बहादुरी, हर चीज़ को लालच ख़त्म कर देती है। किस किस्म की लालच की बात कर रहे हैं आप? हर किस्म की, मैंने बोला है, पैसों की लालच, खाने की लालच, मोहब्बत की लालच, हर किस्म की लालच, इंसान की लालच, हर किस्म की लालच होगी, दौलत की ज़्यादा होगी। किस लालच से आप डिसअपॉइंट हुए हैं? लालच की भी किस्में हैं ना। लालच, सबसे ज़्यादा लालच जो होता है ना इंसान को, वो पैसे का ही होता है। हाँ, एग्जैक्टली। जी, ठीक है, ये पैगाम है आपका। ये मेरा पैगाम है कि अपने अंदर से जो है ना वो लालच ख़त्म कर दें। जो इंसान के नसीब का है ना, वो उसे मिल के ही रहना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रिज़्क़ की वजह से बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। रिज़्क़ बंदे को ऐसे ही तलाश करता है जैसे बंदे को मौत तलाश करती है। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। व्यूअर्स, बात आपने इनकी सुनी और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि जो लालच होती है ना, वो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो हर लालच से जो है वो बचना चाहिए और जो रिस्क आपको मिलना है वो आपको मिल के रहना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये भी नहीं है कि आप हरकत ही ना करें। कुछ लोग हैं वो कहते हैं बस बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला देखना रिस्क दे देंगे। आप अपनी हरकत ना करिएगा, आप ना अपने बेड से उठें और जाके कोई मेहनत कर लें, कमा लें। तो ज़रा मेहनत भी ज़रूरी है और हरकत भी ज़रूरी है, हरकत में बरकत है। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए पूछो तो जीतो, स्टे विद अस।
वापस और हम गए थे थोड़ी देर के लिए और वापस आ चुके हैं क्योंकि हमारे लिए आपकी एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। और हमारा आज का सवाल है कॉमन सेंस का कि 1 टन पंख का वज़न ज़्यादा होता है या 1 टन ईंट का। तो चलिए देखते हैं, कॉमन सेंस टेस्ट करते हैं। वैसे आज का सवाल तो हमारा बड़ा आसान है, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वकास है। वकास, क्या करते हैं आप? मैं फाइल बोर्ड बनाता हूँ वकीलों का, फाइलों का काम करता हूँ, फाइलों का। अच्छा, छालियाँ खा रहे हैं आप? जी। अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ जी। अच्छा, चलिए मुझे बताएं, इस वक्त अनारकली में आप क्या कर रहे हैं? क्या? अनारकली में क्या कर रहे हैं? नालगढ़ में असल में मुझे थोड़ा सा काम मिला है, उस सिलसिले में आया हुआ था हाई कोर्ट में। अच्छा, फाइलें देनी थी वो कस्टमर को, तो मैंने फाइलें काम दी। शाम सही चल रहा है? काम शाम बस नॉर्मल ही है, इतना ख़ास नहीं है। ठीक है। अगर मिल जाए तो कर लेते हैं, ना मिले तो फिर टाइम पास हो जाता हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि वक्त गुजार रहे हैं, महंगाई इतनी है कि वक्त के जो हालात हैं बस उसको धक्का लगा रहे हैं। अगर कुछ बनाना चाहे तो बना नहीं सकते, सिर्फ अपना घर का शादी हुई भी आपकी? हाँ जी। हाय हाय, फिर तो ये इतनी महंगाई का आपने जिक्र कर दिया कि मेरा ये सवाल मतलब कि उसका क्या कहूँ मैं अब, कि अगर आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे दे बेगम, कर लेंगे? 2 बेटी हैं माशाल्लाह मेरी खुद की। तो इस्लाम में तो जायज़ है, आप 4 भी कर सकते हैं। बात तो ये है ना, इस्लाम में जायज़ है, तो ये तो नहीं है ना पहली वाली भी भूखी मार रही है, दूसरी वाली को लाकर भूखा मारे। पहली वाली भूखी मर रही है? जाहिर है भूखा ही मरने वाला हिसाब है ना। जब वो कहती है शॉपिंग करनी है तो पैसे होंगे तो शॉपिंग करवाएंगे ना। जब पैसे नहीं होते, जब अगर खर्चा है 40,000 महीने का, तो मुझे आमदन है मेरी सारी 20,000 की, तो 20,000 कहाँ से आने? बेगम तो बड़ी लड़ाई करती होगी। हम रोज़ाना लड़ाई करती है। जब घर जाते हैं पता चलता घी खत्म हो गया है, घी लेकर आते हैं, आटा खत्म हो गया, आटा लेकर आते हैं, पता तो चलता गैस का बिल आ गया। इसी सिलसिले में हम फंसाया हुआ है हमने, और घूमते हमारा कुछ काट नहीं रही है। बाहर के जो यूरोप कंट्री के लोग हैं, क्यों सुकून से हैं? इसी वजह से सुकून से हैं वो, उनको टेंशन ही नहीं है। इधर टेंशन है, अगर किसी चीज़ से जो थोड़े से पॉकेट में पैसे बचते हैं ना, तो माशाल्लाह बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। हम फिर साइड से या किसी दोस्त को कहते हैं। बेगम तो कहती होगी मैं नौकरी कर लेती हूँ जाके। बेगम को, लेकिन हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है ना कि बेगम में जाकर नौकरी करेंगे, तो फिर हमारा मुसलमानों में ये जायज़ ही नहीं है कि बेगम कमाए और मर्द खाए। हाँ, भूखे मर जाए लेकिन बेगम ना कमाए तो मुश्किल हो जाता है ना। नौकरी भी मिल जाए, उसलिए ज़ाहिर स्टडी चाहिए, तलीम चाहिए। हमारी बेगम ऐसी है माशाल्लाह, उसको अपना नाम नहीं लिखना था। हमने कैसी बेगम? कितनी मासूम और अच्छी बेगम है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कि 1 टन पंख और 1 टन ईंट, इन दोनों में से वजन किसका ज़्यादा होगा? दोनों का एक जैसा होगा। अरे समझदार हैं आप, बिल्कुल सही जवाब। पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम मैं यही जाता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अगर आप वज़ीर आज़म बनेंगे ना तो मेहरबानी होगी, जो आपने वादा किया हमदा शहबाज साहब ने उधर भाटी गेट के पास, ये 300 यूनिट मैं फ्री करूँगा। और इस बात का जहन में रखना, ये ना आप जीतने के बाद उसके बाद पता लगे जी लंदन भाग गए हो, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया, पाकिस्तान छोड़ देते हैं, आप लगे जाते हैं। अब वोटों की ज़रूरत है, आप आ गए हो पाकिस्तान में। आपकी ये मेहरबानी करूँगा मियाँ साहब, अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं आपको पता है आपका कितना फ़ैन हूँ, मैंने आप हर जगह पे आपका एक नाम लिया है। अगर एक चीज़ हो रहा है मैडम, अगर आप मेरी ये बात नहीं काटेंगे तो प्रॉमिस ये होना चाहिए, क्योंकि ये बात कट गई तो फिर गलत होगा। अब मलक रियाज साहब बैरियर टाउन वाले हैं, बहुत अमीर है। पाकिस्तान में क्या आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने खाने के होटल बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि गरीबों की दुआ मिले। अगर उन्होंने ये काम किया है, और दूसरा काम उन्होंने ये जो किया है, वो जो घर घर पे राशन बांट रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनको, इतना पैसा उनके पास, लेकिन क्या है कि सिर्फ उनको दुआ की ज़रूरत है। वो गरीबों का सहारा बनते हैं। वो जब किसी के घर पर राशन जाता है ना, वो दुआ देते हैं। अब आपको नहीं पता, इधर बत्ती चौंक है दरिया के पास ना, उधर झुग्गियाँ लगी हुई हैं। आप बिलीव करेंगे, कभी भी आपका मीडिया जा सकता है उधर, 1 महीने के बाद उधर राशन की गाड़ी आती है। रोज़ाना उनकी राशन की 4 गाड़ियाँ निकलती हैं। मलक रियाज जो बैरियर टाउन वाला है, उसमें मैं खुद भी लेकर आता हूँ। मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ। अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो ये काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ मलक रियाज को वज़ीर आज़म होना चाहिए। चाहे वो लोग कहते हैं जी वो ऐसा है वो ऐसा नहीं, उसका ये काम है, वो गरीबों की मदद कर रहा है। वो रमज़ान का महीना आता है, उनकी 4 गाड़ियाँ निकलती हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमती हैं, जिधर जिधर पता चलता है, जिधर दरख्वास्त होती है ना, मलक रियाज के जो बैरियर टाउन के अंदर जो मैडम बैठी हुई है, उनको जो दरख्वास्त देता है जी हमारे घर के या हमारे महल्ले में सफ़ेद पोश लोग हैं जो ऐसे नहीं कर सकते, उनको राशन की ज़रूरत है,
वो उनके घर जाते हैं, उनको बोलते हैं आपको राशन चाहिए जी, चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। और उसमें राशन कितना का होता है? 7 से 8 हज़ार का राशन होता है, जो मैं खुद भी लेकर आता हूँ। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मियाँ साहब जितने भी आप बड़े अफसर हो, जो भी आपके मामला आते हैं वो उसको छोड़ दें। अगर किसी गरीब की मदद करोगे ना तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप ये देखें, मलक रियाज को कोई लालच नहीं है, वो जिधर भी राशन दे रहे हैं इसी नीयत पे दे रहे हैं कि मुझे सिर्फ दुआ की ज़रूरत है और गरीबों की वो मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा सारी सोचें तो गरीबी ख़त्म नहीं होती मैडम, ज़ाहिर है गरीबी ख़त्म होती है। अगर मलक रियाज साहब ये काम कर रहे हैं तो मियाँ साहब को भी ये करना चाहिए, इमरान खान को भी करना चाहिए, जितने भी हैं ये सारों की सिर्फ अपनी पड़ी है, क्यों नहीं क्यों करता आप बता दें चले। अगर मलक रियाज साहब ये कर रहे हैं, आपको पता है स्टेशन के पास उन्होंने ये होटल बनाए, किन के लिए बनाए हैं? अगर हम पॉकेट में नहीं पैसे हैं, हमारे लिए ही बनाए हैं। हमारे लिए बनाए हैं, कोई भी जाकर खाना जाकर खा सकता है। मलक रियाज जो बैरिया टोन वाले हैं, ये उनकी मैंने बहुत अच्छी आदत देखी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह आप ये मेहरबानी आप ये चैनल पे चला देना ताकि उनको पता चल जाए कि आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। नहीं, मैं सबका फ़ैन हूँ, उनका इसलिए फ़ैन हूँ कि वो गरीबों की मदद कर रही है, इसी चीज़ का फ़ैन हूँ ना। मुझे भी तो 1 महीने में 1 ही तोड़ा मिलना होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आजकल जब भी हम निकलें तो बस एक ही बात सुनने को मिलती है, महंगाई है, महंगाई है और महंगाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम बाबर भट्टी है जी। आपका नाम? बिनिश बाबर। बिनिश बाबर और बाबर भट्टी, दोनों का क्या हाल है? अल्लाह का शान है, आपके दुआएं। आप ठीक हैं? शुक्र है खुदा। खुश हैं आप इनसे? जी बहुत सच बता दें। बहुत खुश हैं। अच्छे हैं बाबर? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। कितने अरसा हो गया शादी को दोनों की? 25 ईयर 25 ईयर होने शादी की वाले। डेट याद है? जी। ये जबरदस्त बताएं। 5 मार्च 2000। मार्च को, यानी कि अब कोई 2 महीने बाद आने वाली आपकी एनिवर्सरी, तो ये एनिवर्सरी पे अभी भी गिफ्ट देते हैं कि नहीं? जी। क्या देते हैं? कुछ भी, कभी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। घर में फंक्शन करते हैं हाँ, सालगिरह का जो बच्चों के साथ मिलकर ना। बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, इस वक्त अनारकली में बेगम को शॉपिंग करवाने लाए हैं? नहीं, बच्चों के जो बुक्स लेने आए थे उर्दू बाजार में। लेने आए। प्रैक्टिकल की बुक्स। बच्चियों के नाम क्या है तीनों के बच्चों के? मेरे हैरी बाबर हैं, मेबल बाबर हैं, मीहल बाबर हैं, मिशेल बाबर है और मैथ्यू बाबर हैं। माशाल्लाह, इतने बच्चे? 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा प्यार किससे है आपको? ये सबसे हैं। सबसे? कोई एक बच्चा होता है ना बड़ा लाडला होता है। नहीं, वो मैथ्यू छोटा है ना, वो सबसे से। मेडिकल कर रहे हैं बच्चे हमारे। वो जो मेरी डॉक्टर बनाएंगे उन्हें। जो मेरी बेटी है ना, वो छोटी मीहल, उसको हम खुशी के साथ शेरे बोलते हैं। अच्छा, शेरे। अरे ज़बरदस्त। चलिए मुझे बताइए, हमारा आज का सवाल है कि 1 टन पंख का वजन ज़्यादा होता है या 1 टन ईंट का? जी। 1 टन पंख का वजन ज़्यादा होता है या 1 टन ईंट का? ये मुझे ना सियासी सवाल पूछ लें। सियासी सवाल पूछ लूँ? रहने देना, बड़ी सियासत, आज हमने बड़ी बात कर ली सियासत। हमारे सियासी में मैं सियासी हूँ ना, तो बढ़कर हूँ। चलें फिर कर लें, आप सियासी बात कर लें। जी, मैं शुक्र है कि आज आप लाहौर चैनल और दुनिया न्यूज़ के चैनल से बड़ी खुशी हुई, अपनी आवाज़ अपने लीडरान को पहुँचाने का मौका मिला है। तो मैं बड़ी खुशी है कि आप हमारे इलाके में इधर तशरीफ़ लाए हैं। तो अब इलेक्शन का दौर दारा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पार्टी को तमाम को हम देख चुके हैं। अब कोई ऐसा निज़ाम जो है, हम पाकिस्तान का 74 ईयर हो गए हैं, 75 ईयर हो गए हैं, लेकिन वो निज़ाम हम बदल नहीं सके। तो अब हमें ये कोई ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है जो मुल्क के हलिए हालात जो बदल सके। तो मेरा साबका तलक जो था वो PTI से था, लेकिन अब मैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत हमारी इख्तियार कर चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर-ए-आज़म बने, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ये मुल्क के हालात जो हैं वही बदल सकते हैं, क्योंकि नौजवान की आदत है और प्लेटफार है, कोई करप्शन नहीं है। तो अवाम से अपील है कि प्लीज़ उन्हें वोट कीजिएगा 8 फरवरी को, और तब्दीली जो है वो लेके आएँ और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म दें। आप किसको वोट देंगी? जाहिर है जिसको ये देंगे मैं भी। अरे मतलब जो शोहर कह दिया वही बेगम करेगी। जाहिर है साथ रहते हैं तो फिर अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना। अच्छा, डिस्कशन होती है। जी। ज़्यादा इख्तिलाफ किस बात पे होता है? किसी बात में भी नहीं। लड़ाई करती हैं आप इनसे? हाँ जी। ज़्यादा किस बात पे?
बस शॉपिंग पे ही। अरे ये वैसे मैंने आज जब से मैंने शो शुरू किया है ना अभी आज का, तब से यही सुन रही हूँ कि बेगमात शॉपिंग पे बड़ा लड़ाई करती हैं। मेरी लड़ाई से बच्चों की पढ़ाई की वजह होती है। अच्छा, आप कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे तो पढ़ रहे हैं जी। आप कहती हैं कपड़े चाहिए। कपड़े भी चाहिए, साथ साथ पढ़ तो रहे हैं बच्चे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हम हैं निकले हुए बाज़ार में और आज शॉपिंग के साथ साथ लोग गिला कर रहे हैं महंगाई का, जो कि है, अगर महंगाई है तो आप भी तो अपने हाथ को स्टॉप कर लें ना, कर लें गुजारा, कोई बात नहीं, ख्वाहिशवारी कर लें। तो ये बेगमात जो है ना, ये रुसना छोड़ दें, ज़रा ख्याल कर लें, बड़ी महंगाई है। हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? हाफिज़ मुनीब। क्या करते हैं? मैं माशा दरस निज़ामी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अनारकली में इस वक्त क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं। क्या आप अपनी अनारकली को ढूंढने तो नहीं आए? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई अनारकली है? अनारकली तो बहुत है। वाकई? आप तो बड़े शरीफ से लग रहे हो। जी जी। वो मैंने सुना है एक हाफिज के पीछे पता नहीं कितने शैतान होते हैं। बड़े बड़े होते हैं। आपको तो सबसे ज़्यादा वर्गलाते होंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अभी शॉपिंग के लिए आए हैं अनारकली में? जी जी। ठीक है, कितनी शॉपिंग करनी है? सारे आए हुए हैं, पूरी फैमिली आई हुई है। पूरी फैमिली आई हुई है, ख़वातीन भी आई हुई हैं? ख़वातीन भी आई हैं, मर्द भी हैं। आपका तो फिर लंबा इंतज़ार है। जी जी। जी अच्छा, जी जी के अलावा भी आप कुछ बोलते हैं? जी मैं जी बोलता हूँ। जी बोलते हैं। चलिए बताइए कि 1 टन पंख का वजन ज़्यादा होता है या 1 टन ईंट का? 1 टन ईंट का ही होता है। ईंट का ही होता है। कभी ईंट मारी है या पड़ी है? ईंट मारी थी कभी। किसको? छोटा सा था तब। शरारती हैं आप, नोटी लग रहे हैं आप। जी जी। चले बताइए, तो जब उसका सर फट गया था तो उसके घर वाले आए थे? जी, घर वाले आए थे। क्या कहा उन्होंने? हम भी मारेंगे ईंट के बदला ईंट। बदला ईंट। जी ये बताएं कि ईंट के बदले ईंट, उन्होंने फिर क्या कहा? स्टोरी तो सुनाए। उन्होंने ये कहा कि मेरे दादा ने गुस्से में कहा कि क्यों मारा मेरे पोते को। हाँ, उनके दादा ने कहा। मेरे दादा ने। लेकिन मारा तो आपने था। मैंने मारा था। उन्होंने भी आपको मारा था? नहीं, मुझे गुस्से में कहा था क्यों गया तू बाहर, अच्छा इसलिए। अच्छा ठीक है। चलिए मुझे बताइए, हाफिज हैं आप, कोई तिलावत करना चाहेंगे? जी जी। जी जी, ये माइक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि वहुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। अफ़कुल्लमा अहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हाफिज साहब? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितनी महंगाई है, आप महंगाई काम कर रहे, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, और इसके अलावा आप महंगाई टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इमरान खान को भी चाहिए, नवाज शरीफ को भी चाहिए। नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ को भी चाहिए कि टैक्स ख़त्म करे, और जितना ये सियासत खेल रहे हैं इनकी ये बस टैक्स को ख़त्म ना खेलें, घर में बैठ जाएं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बड़ा मज़ा आया होगा आपका प्रोग्राम का। मैंने आज बहुत पर्सनली एंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर आके। हमेशा की तरह हम इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। और आज का जो हमारा कॉमन सेंस का सवाल था, बड़ा आसान सा, कि 1 टन पंख का वज़न ज़्यादा होता है या 1 टन ईंट का? तो इसका सही जवाब है दोनों का एक जितना वज़न होता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में एक नई एंटरटेनमेंट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। फिर वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और प्रोग्राम देखते रहिए जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ एचडी पर। और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।